अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं मुर्गों को रानीखेत से बचाने का तरीका। व्यूवर्स, मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मुर्गे रानीखेत में मुबतला हों, पट्टे मुर्गे या चूज़े, तो उनको ठीक करने का तरीका आज मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपका मुर्गा रानीखेत में नहीं मुबतला हुआ, मौसम तब्दील हो रही है। मौसम तब्दील होने की सबसे बड़ी अलामत है, जब मौसम तब्दील हो रही होती है तो सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आती है रानीखेत। बहुत सारी बीमारियां आती हैं, मगर जो रानीखेत है इसमें अगर मुबतला हो जाए परिंदा तो वो बचने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। तो व्यूअर्स, ना वैक्सीन है इस इलाज में, ना कुछ दूसरा नुस्खा। ये मैं अब उन भाइयों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास वैक्सीन ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती। तो व्यूअर्स, उन्होंने क्या करना है, 4 छोटी सी चीज़ें हैं घर में भी मौजूद होती हैं आम सी, अगर वो लेकर उनका पेस्ट बनाकर अगर वो उनको खिला देते हैं तो मेरे ख्याल में कि वो वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है और मुर्गा परिंदा जो भी है, पट्टा पट्टी या चूज़ा, वो रानीखेत में मुबतला भी नहीं होगा। व्यूअर्स, इन 4 चीज़ों को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे बी4 बर्ड्स इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स, बात ये थी कि 4 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता दूँगा। व्यूअर्स, आपने ले लेनी है 2 मिर्चियाँ, 4 थोम की फलियाँ और उसके बाद 1 प्याज और 1 अदरक का टुकड़ा। इन सब को आपने बिल्कुल पीस कर या ग्राइंड कर कर आपने इनका पेस्ट बना लेना है। तो इसको पेस्ट बना के आपने रोटी के छोटे छोटे लुकमे करने हैं। उनको जो है ना, सुबह के टाइम, बिल्कुल सुबह के वक्त उनको छोटे छोटे लुकमे करके इसको बीच में मिक्स करके उनको खिला देना है। ठीक है, आपने ये करना कितनी बार है, महीने में 2 बार, सिर्फ, ज़्यादा नहीं करना। आपके मुर्गे बीमार नहीं हैं तब भी करना है, अगर हैं तो तब भी खिला सकते हैं, लेकिन जब अगर बीमार हो तो थोड़ा खिलाना है। ठीक है, उसके बाद ये सर्दी में जो है ना, थोम भी डालना है, हर चीज़ डालनी है, लेकिन गर्मी में थोम को बीच में इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि थोम गर्म होता है ऑलरेडी। तो अगर वो गर्मी में इस्तेमाल करेंगे तो मुर्गों को वैसे ही बुखार हो जाएगा। तो इससे गर्मियों में थोम इस्तेमाल नहीं करना, सर्दियों में जो है ना थोम बकाया सब चीज़ इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम आपने रोटी लेके, रोटी को लुक में बना के छोटे जो आप वैसे आम डालते हैं उसको इसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, सब में, और फिर आपने जितने भी मुर्गे मिकदार के मुताबिक उनको आपने ये खिलाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।